ICA Neha Agrawal again welcomes you back to our channel iExam View where you can prepare 50% faster। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे NICL AO के फिनांस स्ट्रैटेजी की कि आप फिनांस सेक्शन आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं सो दैट आपका क्लियर 100% हो जाए। तो इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं फिनांस सेक्शन की। तो फिनांस सेक्शन में अगर हम बात करें तो हमारे सिलेबस में सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो इसका जो लास्ट डेट है एग्जाम की, जो फाइनल एग्जाम की, मेंस एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट है दैट इज द 31 अगस्त। तो अब से अगर हम माने तो हमारे पास 2.5 months है। दैट मीन्स वी हैव द टाइम पीरियड ऑफ 10 weeks। सो आई हैव बॉट द प्लान फॉर यू दैट इन these 10 weeks how can you prepare for the finance section। कैसे हम अकाउंट्स ऑफ फाइनेंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, क्योंकि हमारे वेटेज में सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो फाइनेंस सेक्शन का ही है, प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन का ही है। तो इसको किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाए कि हमारा सिलेक्शन 100% हो जाए। तो फाइनेंस सिलेबस में अगर हम बात करें फाइनेंस में क्या क्या सिलेबस में कवर्ड है, तो सबसे पहले इंश्योरेंस अकाउंटिंग, ये तो इंक्लूड होना ही था क्योंकि NICL की हम बात कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस अकाउंटिंग, बेसिक्स ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें सारे बेसिक्स आ गए, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, प्रिंसिपल्स, अजम्पशंस, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह सारी चीजें आ गई। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, रेशियोज है, इनकम टैक्स, GST, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर पेमेंट्स, कंपनी लॉ, बेसिक कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट और बेसिक ऑफ अकाउंट्स। ये हमारा फाइनेंस का सिलेबस है। सारी ओनली बेसिक आइटम्स हैं, इसको बस हमें थोड़ा सा गो थ्रू करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आते, इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं आते, बट यस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम डे वाइज प्लान करें तो फर्स्ट वीक में हम लोगों को आपका जो मेन एग्जाम होगा वो 31 अगस्त को होगा। बीच में आपका प्रीलिम्स रहेगा जिसमें हमारा फाइनेंस सेक्शन नहीं आता, बट डू नॉट मिस आउट द फाइनेंस सेक्शन टू प्रिपेयर। प्रीलिम्स को क्लियर करना बहुत आसान रहता है। अगर हमने फाइनेंस सेक्शन ये सोचे कि प्रीलिम्स के बाद से स्टार्ट कर देंगे तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू कवर अप, तब हम अच्छे से उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो अभी प्रीलिम्स के साथ में ही हम अकाउंट्स ऑफ फाइनेंस सेक्शन भी स्टार्ट कर देंगे। लास्ट के 1-2 वीक्स हम लोग जब भी प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसमें 1-2 वीक्स हम प्रिजर्व रखेंगे कि भाई इस टाइम पे हम लोगों को ओनली प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है। तो अभी आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम है, तो उस अकॉर्डिंग हमें फाइनेंस सेक्शन को भी साथ में ही पिकअप करना चाहिए। एंड ये जो आपका कंप्लीट शेड्यूल है वो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आई एग्जाम भी। वहाँ पे हम लोगों की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, लाइव क्लासेस, दैट ऑल्सो यू कैन ज्वाइन। और अभी हम लोगों का 24 से हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। 24 को हम लोगों की इंट्रो क्लास रहेगी। यू कैन ज्वाइन एट एनी टाइम वहाँ पे। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉल ऑन आवर नंबर ऑल्सो, और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स अवेलेबल है। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों ने हर दिन का आपको शेड्यूल बना के तैयार किया है कि आपको बस इस अकॉर्डिंग पढ़ते जाओ। आपको दिमाग ही नहीं लगाना, जितना आपको शेड्यूल में लिखा है उस अकॉर्डिंग आप पढ़ते जाओ, आपका 100% क्लियर हो जाएगा। तो डे 1 में मैंने आपको कवर किया बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपको कवर करना है कि उसका मीनिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका स्कोप क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी, अकाउंटिंग इक्वेशन से बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। अकाउंट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, जर्नल एंट्रीज, लेजर और ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस तक का हम फर्स्ट डे को कवर अप करेंगे। डे 2 में अब हम डबल एंट्री सिस्टम देखेंगे, कैश बुक देख लेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और उनसे हमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। फिर डे 3 में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कवर अप किए। सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सारी अकाउंटिंग अजम्पशंस, ऑल आर इम्पोर्टेंट। ये तो हमारे एक ही दिन का काम है, मैचिंग अक्रूवल प्रूडेंस, ये फॉर एग्जाम्पल पर्पज मैंने यहाँ रखा है। फिर डे 4 पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उठाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स, इन तीन चीजों को उठा लेंगे। P&L अकाउंट मतलब इनकम स्टेटमेंट के पूरे फॉर्मेट को, उसमें क्या क्या चीजें कवर होती है, इसके सब कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। बैलेंस शीट में किस किस तरीके की हमारी बैलेंस शीट होती है, उसकी में जो लाइबिलिटीज है और असेट्स हैं उन सब के बारे में हम लोग इसी दिन स्टडी करेंगे। डे 5 को हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर से लिया है। अब बाकी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें कवर होती है, 3 चीजें हमने डे 1 को कवर अप कर ली। फिर नेक्स्ट जो डे 5 को हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट कवर कर लेंगे।
दोनों मेथड से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से। और तीनों के तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट, P&L, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, तीनों के तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हम प्रैक्टिस करेंगे जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे? तो हमारी वेबसाइट पे हर चैप्टर वाइज टेस्ट है, सेक्शन वाइज टेस्ट है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो आपको क्वेश्चंस के लिए तो जरूरत है ही नहीं सोचने की कि हमें कहाँ से मिलेंगे। जो कॉन्सेप्ट आपने जिस दिन कवर कर लिया उसके क्वेश्चंस आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे, उसको आपको उसी दिन सेम डे प्रैक्टिस करना है। डे 6 को हमने ओनली चैप्टर टेस्ट रखे हैं। जितने भी हमने 5 दिनों में जितने भी हमने कवर अप किए हैं टॉपिक्स, सबका डे वाइज हमें सबका चैप्टर टेस्ट हम डे 6 को कर लेंगे। कम से कम हर चैप्टर से, हर टॉपिक से हमें 20 MCQs को प्रैक्टिस करना ही करना है। तो न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल हमें दोनों तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। डे 7 हमने सारा रिवीजन के लिए रख दिया। अब रिवीजन इसमें आप प्रीलिम्स के लिए भी करेंगे, मेंस के लिए भी करेंगे, मॉक टेस्ट को भी ट्राई करेंगे। मॉक टेस्ट अभी आप ओनली प्रीलिम्स का ट्राई करना। अभी आपने फाइनेंस सेक्शन में इतना पढ़ा नहीं है कि आप मॉक टेस्ट ट्राई कर पाए। फिर डे 2 में हम लोगों का जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे रेशियोज और इंश्योरेंस अकाउंटिंग पे हम लोग फोकस करेंगे। तो रेशियोज में हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, एफिशिएंसी, लिक्विडिटी और इन सारे रेशियोज को हमने कवर अप करना है, टर्नओवर रेशियोज। तो डे 1 पे हम लोग लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और टर्नओवर रेशियोज को कवर अप करेंगे। डे 2 में हम मार्केट रेशियोज को कवर अप करेंगे और फिर बाकी सारे हम लोग क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने वाले हैं। डे 3 में अगेन वी विल प्रैक्टिस फॉर द क्वेश्चंस। रेशियो पार्ट बहुत ज्यादा रिलेवेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा। 100% है, 3 से 4 क्वेश्चंस हमें मिल ही जाएंगे। तो रेशियोज को तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमें प्रैक्टिस करना है न्यूमेरिकल्स रेशियो से रिलेटेड। तो डे 3 को हमारा ये हो गया। डे 4 और डे 5 को हम इंश्योरेंस अकाउंटिंग पूरा पढ़ेंगे। और डे 6 और डे 7 को जितना भी हमने पढ़ा उन सबका रिवीजन करना है, MCQs प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट करना है। फिर डे 3 में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इनकम टैक्स को कवर करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डे 1 में हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर करेंगे वो है 1, 2, 9 एंड 10। और AS और इंडियन AS के ओवरव्यू को भी हम लोग देखेंगे और उनसे रिलेटेड MCQs। डे 2 में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें कवर अप करने वो है AS3। हमने ऑलरेडी कैश फ्लो पहले कवर अप कर लिया, तो AS3 में अब ज्यादा टाइम नहीं लगना। AS6 डेप्रिसिएशन एंड AS10, 6 और 10 IAS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में दोनों मर्ज्ड अप है, तो उसको करने में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स देखनी है। डे 3 में हम सारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं उनका रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। डे 4 को वही चैप्टर टेस्ट हमने करना है। देन 5 और 6 बचे, उसमें हमने इनकम टैक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे हम कवर अप कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट जो वीक 4 और वीक 5 हम प्रिजर्व रखेंगे किसके लिए? अब प्रीलिम्स का एग्जाम है। टेंटेटिव डेट आ रखी है 20 जुलाई को, हो सकता है आपका 20 जुलाई को एग्जाम रहे। तो उस अकॉर्डिंग हमने वीक 4 और वीक 5 को ब्लैंक रखा है कि हमें फाइनेंस सेक्शन नहीं पढ़ना इन दोनों वीक्स में। हम लोगों ने प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए तैयारी करनी, सॉरी प्रीलिम्स